उसकी आंखें निकाल देनी चाहिए, जैसे गर्म सरियों से। जैसे मौलाना ने पहला गुनाह किया कि आंखों से देखा, आंखों से तो देखा, उसे कैसे पता कि अंगवस्त्र नहीं थे, क्या था, सिर पे रुपट्टा नहीं था, तो उन्हें आंखों से किया। पहला गुनाह, उसकी आंखें निकाल देनी चाहिए। दूसरा गुनाह, उसने जीभ से बोला, समाज में गलत मैसेज दिया, उसका ये है कि जीभ को काट देनी चाहिए ताकि दोबारा ना बोले। मैं तो ताज्जुब ये करता हूँ कि कितनी नजर तेज है मौलाना की कि साड़ी के और पर्दे के पीछे उन्होंने उसे नंगी देख ली। कुरान में जो निगाह नीचे रखने के लिए कहा, इसलिए कहा है कि जब आप खूबसूरत औरत को देखोगे, हो सकता है आपकी कामुकता न बढ़ जाए, आपको दिमाग में कुछ और ना है, वसवसा ना आए, इसमें कहा देखोगे ही नहीं। जब देखोगे ही नहीं, ऐसी हरकत, टूची हरकत ना करे। अपने आप को बता रहा है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, उन्हें कोई जमात बना रखी है। तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, जो तुम्हारे अन्यायी हैं, जो तुम्हारे दस्ते बैत हैं, जो तुम्हारे मानने वाले हैं, तुम उस पब्लिक को, उस जनता को क्या सिखाते हो? क्या ऐसी चीज सिखाएंगे? तो इसीलिए उस पर जरूरी है कार्रवाई। आज पेश क्या करना चाह रहे हो कि इस्लाम में क्या औरतों की इस तरह बदतमीजी की जाती है? दूसरों को क्या संदेश देना चाह रहे हो? आप इस्लाम को फैला रहे हो या बदनाम कर रहे हो? बाज नहीं आ रहा वो मौलाना अपनी बदजबानी से, जिसका नाम मौलाना साजिद रशीदी है, और टिप्पणी करता है उस महिला को लेकर जिसका नाम डिंपल यादव, सांसद डिंपल यादव, मस्जिद में जाती है और भारतीय परिधान के साथ मस्जिद जाती है डिंपल यादव, लेकिन उसने बेबाक टिप्पणी की। बेबाक क्या किया? एक बदजुबान भरी टिप्पणी की है। सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से वो चीजें सब लोगों ने देखी है। ऐतराज जताया है उस मौलाना को लेकर, और केवल ऐतराज ही नहीं, एक टीवी डिबेट में उस मौलाना को रशीद कर दिए, जिसका नाम रशीदी है, थप्पड़। इस बात को लेकर एक ऐसी सुशील सभ्य महिला को लेकर उसने ऐतराज जताया, उसके लिबास पर ऐतराज जताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपके साथ आपका दोस्त अनुज प्रताप सैनी। प्रकरण वही है जो डिंपल यादव से जुड़ा है और उस मौलाना की बदजुबानी से जुड़ा है। लेकिन आज भी घटना घटने के बाद, मारपिटाई होने के बाद, तमाम डिबेट्स में, तमाम वीडियो में, तमाम चैनल्स पे आज भी अपनी बात पर अटल है, कह रहा है कि मैंने कोई गलती नहीं की। जीडी न्यूज पहुंची उसके पास, दिल्ली में उसके आवास पे पहुंची, बात की चर्चा की। क्या चूक रह गई आपसे? कह रहा कोई चूक नहीं हुई, गलत तरीका था डिंपल यादव का, और खुद को बताता है ऑल इंडिया इमाम एक संगठन उसने बनाया, एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैंने कहा कि आप, मेरे एक पत्रकार के नाते मैंने उनको बोला कि आपको जो खुद अपने मौलाना को बोलना चाहिए था कि चूक उनसे हो, यानी कि डिंपल यादव से। बोले कैसी बातें करते हो? तमाम वीडियो आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी, आप सोशल मीडिया पे आकर, यूट्यूब पर आकर जीडी न्यूज पे उस वीडियो को देख सकते हैं। तमाम बातों को लेकर चर्चा की जाएगी। हमारे साथ में मुस्लिम विद्वान जीडी न्यूज के साथ में, आखिर उस मौलाना से चूक क्या हो गई? क्या अपनी बात का एतराफ नहीं कर रहा, या कोई चूक हुई है डिंपल यादव से, या मस्जिद में आना गैर मुस्लिम का मनाही है, या किस तरह से मस्जिद में आ सकते हैं, लिबास को कैसा पहना जा सकता है, या वो मौलाना किसी पार्टी को लेकर, सियासत को लेकर अपने आप को आगे बढ़ाना दिखाना चाह रहा है, या 2027 के चुनाव को किस तरह से प्रभावित करना चाह रहा है हिंदू मुस्लिम को लेकर, जैसे तमाम उस पर आरोप लग रहे हैं। हमारे साथ में जीडी न्यूज के साथ में हाल फिलहाल में मौजूद है खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब। आप मुस्लिम विद्वान है और साथ साथ आप एक बड़े समाज सेवी के रूप में देखे जाते हैं। साथ में मौजूद है हमारे साथ में एक वरिष्ठ पत्रकार जी, जिनका नाम है मोहम्मद सलीम रूमी है, और आप एक वरिष्ठ पत्रकार होने के साथ साथ आपका जो संबंध बरेलवी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हम करते हैं चिश्ती साहब को, रुख करते हैं कि जब इस मामले को कैसी पैनी निगाहों से देखते हैं, चूक मौलाना की कैसे मानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद, और सर्वप्रथम सभी देशवासियों को मेरी तरफ से जय हिंद। जी चिश्ती साहब, मामला होता है कि जय मस्जिद, जो सदन की एक मस्जिद है, वहां पे चले जाते हैं इमाम के साथ में, जो पार्टी का सांसद भी है, समाजवादी पार्टी का सांसद है, बैठते हैं,
सुनने में आया कि वो चाय पानी का भी एक दौर वहां पे रहा है, लेकिन आरोप लगा दिया जाता है कि जैसे सियासत भरी मीटिंग की गई है। बात ये नहीं थमती, एक मौलाना जिसका नाम साजिद रशीदी है, उसने गलत बदजुबानी कर दी है महिला सांसद डिम्पल यादव को लेकर। तमाम मामला आपने देखा होगा, और एक टीवी डिबेट में उसके साथ मारपीटाई भी की जाती है समाजवादी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। आखिर मौलाना कहना क्या चाहता है उस महिला को लेकर, उसके लिबास को लेकर? क्या उसका कहना सही है? देखिए, सर्वप्रथम मैं मौलाना साजिद रशीदी जी के उस बात का खंडन करता हूँ और सिरे से नकारता हूँ और कहता हूँ कि उसने गलत बात कही है। गलत बात क्यों कही है कि हमारे कुरान में ये जिक्र है और अल्लाह के रसूल का जो है फरमान है, और वो मौलाना है, उन्होंने जरूर पढ़ा होगा। कोई भी महिला है, कोई भी महिला, उसको आदमी नहीं देख सकता। आदमी नीची नजर करके ऐसे चलेगा, ये आदेश है। और जब नीची नजर करके चलेगा तो बहन बेटी माँ को कैसे देखेगा? नहीं देख सकता। उसके लिए सख्त बनाई है, ये उसको पढ़ना चाहिए। और अगर वो गलत बयानी कर रहा है और अपनी टीआरपी के लिए काम कर रहा है तो उसको, हमारे कानून को, उसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। दूसरी बात रही मस्जिद में जाने की महिलाओं के, तो महिला तो पहले से ही मस्जिदों में गई है और उन्होंने अपनी तकरीरें भी की है। वहाँ किसी को जाने की मनाही नहीं है, वहाँ सब जा सकते हैं, लेकिन अदब एहतराम के साथ। जैसे एग्जाम्पल, हम गुरुद्वारे में गए तो गुरुद्वारे में सबसे पहले सर्वप्रथम पानी चलता हुआ होता है, उसमें आदमी पैर धोता है, पवित्र करता है। फिर उससे आगे एक कपड़ा लेके खड़ा होता है, वो कपड़ा देते हैं, उस पर निशान साफ बने होते हैं और सिर पे बांधते हैं। और फिर जाके ग्रंथ साहिब पे जो है मत्था टेकते हैं। ये तो वो हुआ। मस्जिद में जब आदमी जाता है नमाज पढ़ने के लिए, वो वजू करता है, हाथ पैर मुंह धोता है और उसके बाद वो नंगे पैरों मस्जिद में जाता है, उसमें जुराबे भी नहीं रखते और वहाँ जाके अपना इबादत करता है। मंदिर में जब आदमी जाता है तो वो अपने शूज, जूते और सबसे पहले पैडियों में ही रख देता है, वो अंदर लेकर नहीं जा सकता। फिर अपने जाके जल में हाथ पैर पवित्र करता है और फिर वो जाके वहाँ पूजा अर्चना करता है। ठीक है, तो ऐसे ही गिरजाघर में है, वहाँ जब जाके वो मोमबत्ती लगाते हैं, जब वो प्रार्थना करते हैं, तो वहाँ भी आप नंगे पैरों जाते हैं और सिर ढका हुआ होता है। कुछ लोग नहीं भी ढकते। जैसे हमारा काबा हज करने के लिए जाते हैं, जो सिर ढकने की बात कर रहे हो, तो वहाँ जाते हैं तो कुछ लोगों पे टोपियाँ होती है, कुछ लोगों पे टोपियाँ नहीं होती है और वो नंगे सिर भी नमाज पढ़ते हैं। जब हमारे काबे में जा सकते हैं, वहाँ नंगे सिर हज हो सकता है, और वो तो हमारी मेहमान थी, वो तो हमारी मेहमान थी, मस्जिद में गया। उस कमेटी को ये देखना चाहिए था कि इनको जो हमारे अखलाक हैं, जो हमारा सिस्टम है, वो समझाए। और बहन जी को कह देते, वो तो एमपी है, वो सिर पे अपना पल्लू ढक लेते। और ये तो सनातन की पहचान है, सिर का पल्लू। कोई भी बुरा नहीं मानता था, ना मानेगा। और हमारे भारत की कल्चर जो है, वो भारत का कल्चर, वो अदब और एहतराम है। और रामायण में भी ये आया है, जब माता सीता को रावण छल के कपट से ले गया उठा के, और वो लक्ष्मण रेखा से बाहर आ गई, तो रावण ले गया, तो वो अपनी टूमें निकालती हुई चली गई। भाई इस रास्ते को गई है तो टूम और टोएंगे तो टूम से पहचान लेंगे। तो क्या हुआ, पहले गले का हार पड़ा हुआ मिला तो सब टोरे थे, हनुमान जी भी, रामचंद्र जी भी, लक्ष्मण सब। तो उन्होंने लक्ष्मण को दिखाया, ये देखिए ये गले का हार है, ये आपकी भाभी माँ का है क्या? उन्होंने कहा ना जी, मैंने तो देखा नहीं, मैं इसको नहीं पहचान सकता।
उन्होंने कहा ये टिक्का है, कहले इसको भी नहीं पहचान सकता। थोड़ी आगे चले, उन्होंने कहा ये अंगूठी है, कि मैं इसको भी नहीं पहचान सकता। अब ये कड़े हैं, अब मुझे पता ही नहीं है भाभी सीता माँ के हाथों में है। तो उनसे पूछा और क्या, आगे गए तो पायल मिली, पाजेब। तो उन्होंने कहा ये कि हाँ ये पहचान सकता हूँ, रामायण में कोई अगर नहीं जानता तो पढ़ लें, ये मैं पहचान सकता हूँ, और ये मेरी भाभी माँ के हैं, सीता माता के हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो सनातन में भी नजर ऊपर उठा के महिला को नहीं देख सकता। उसकी तो भाभी थी, वो तो उसका बेटा था, और वो तो समझ लो देवर बेटे के बराबर होता है। जब वो उसने नहीं पहचाने उनके सारी टूम और पैरों की पायल पहचानी, तो क्या कहता है सनातन कि गर्दन नीची करके चलो, जो कुरान कहता है गर्दन नीची करके चलो। पर्दा आपके लिए भी वाजिब है और पर्दा महिला के लिए भी वाजिब है। ये अगर कोई मेहमान हमारे मकान में आता है, हम शूज बाहर निकाल दें जूते, तो आने वाला समझ जाएगा जूते बाहर निकले। तो जिस कमेटी ने उसको वहां बुलाया था वो उसकी जिम्मेवारी थी, और इसने बहुत गलत बोला है। अगर वो हमारी बहन है, वो हमारी बेटी है, वो हमारे देश की MP है, वो वरिष्ठ खानदान की बच्ची है और पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है, तो उसने गलत बोल दिया। तो मेरी तो मांग ये है कि इसमें कोई जाति भेदभाव धर्म उससे ऊपर उठ के इसके साथ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, और जितने भी हमारे मौलाना मुफ्ती कारी हाफिज सबको बोलना चाहिए कि इसने गलत बात कही है। ये सब पार्टी से अलग हटके है, ये कल्चर की बात है। रुक करते हैं मोहम्मद सलीम रोमी साहब की तरफ जो है। रोमी साहब, एक बात बहुत महत्वपूर्ण आपकी तरफ सवाल आ रहा है, क्या इस्लाम ऐसे मौलानाओं को इजाजत देता है कि किसी माँ बहन के लिए ऐसी बदजबानी करे? मस्जिद में जो जाती है, पूरा जो भारतीय परिधान माना जाता है, साड़ी को एक अच्छे कल्चर से जोड़ा जाता है, पूजा पाठ में तमाम लोग, मैं समझता हूँ कि इस कल्चर ने, इस साड़ी ने देश को बड़ी पहचान दिलाई है, इस संस्कृति ने बड़ी पहचान दिलाई है। और इस संस्कृति की पूरक डिम्पल यादव मस्जिद में जाती है, एहतराम के साथ जाती है, लेकिन ऐसे मौलानाओं को इजाजत कौन देता है? क्या ऐसे मौलाना को इस्लाम इजाजत देता है कि ऐसे बदजुबानी करें? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो मुझे खुल्लम खुल्ला आतंकवादी मानसिकता दिखाई दे रही है। जहाँ तक आपने कई सारे सवाल दाग दिए हैं, मैं सबको लेता हूँ बारी बारी। आप पत्रकार हैं, आप समझदार हैं, आप विद्वान हैं जी, और इस्लाम से वास्ता रखते हैं। और विशेष बात आपके लिए बोलूं, एक मिनट, मैं विशेष बात आपके लिए बोलूं, दो फिरके बहुत मशहूर माने जाते हैं, एक देवबंदी फिरका, एक बरेलवी फिरका। आप बरेली से संबंध रखते हैं? नहीं, वो बात है, ठीक है, मैं बरेली रहता हूँ, इसलिए मैंने कई सारी बातें आपसे, लेकिन ना बरेलवी हूँ ना देवबंदी हूँ। जो मैं आपको बात बताऊंगा आप खुद समझ जाएंगे। अब साड़ी की बात, साड़ी का सवाल सबसे बाद में था। तमिलनाडु में महिलाएं साड़ी पहन करके नमाज पढ़ती, काम पे जाती हैं, टिक्का लगाती हैं, ये आप देख लीजिए। हिंदू महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं टिक्का भी लगाती हैं, हाँ, नमाज पढ़ती हैं। तो और जब हज होता है तो सारी मुसलमान औरतें साड़ी पहनती हैं। हाँ हाँ, खास बात यह है उस साड़ी में वो सफेद रंग की होती है, सफेद रंग की होती है, एक रंग। और खास बात यह है कि मर्द भी साड़ी पहनते हैं, धोती जिसको बोलते हैं। नहीं, वो कपड़ा होता है बिना सिला। अच्छा, बिना साड़ी क्या है? हाँ हाँ, वो साड़ी, वो क्या हो, साड़ी है क्या? हम लोग देखे जा सकते हैं। साड़ी ये है। अभी तो जो कि माइंड में आएगा, तो जैसे आपने सवाल किया वैसे उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप देखिए, जो मैंने अभी फोटो देखे, इतना तो मैं गया नहीं चूंकि मशहूर पे रहती कामों में, तो मैंने जो उनके डिम्पल यादव जी के फोटो देखे हैं, एक तो मेरी मानसिकता पहले से ही उनके लिए इतनी अच्छी है कि वो सारी और राजनीतिक औरतों में सबसे सभ्य है। मुझे अगर कोई पूछेगा तो मैं उन्हें नंबर 1 पर लूंगा। किसी की मानसिकता खिलाफ ही नहीं हो सकती। हाँ, किसी की नहीं हो सकती। कोई समाजवादी के खिलाफ भी हो, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ हो, कोई अखिलेश यादव जी के खिलाफ हो, लेकिन डिम्पल यादव जी को नहीं हो सकती। ऐसे डिम्पल यादव जी के लिए हर एक सम्मान, ऐसे मौलानाओं को छोड़, ठीक है। और मैं तो ताज्जुब ये करता हूँ कि कितनी नजर तेज है मौलाना की कि साड़ी के और पर्दे के पीछे उन्होंने से नंगी देख ली।
कुरान ने जो मानसिकता। कुरान ने जो निगाह नीची रखने के लिए कहा, इसलिए कहा है कि जब आप खूबसूरत औरत को देखोगे, हो सकता है आपकी कामुकता न बढ़ जाए, आपको दिमाग में कुछ और ना आए, वसवसा ना आए। इसने कहा देखोगे ही नहीं। जब देखोगे ही नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जहाँ तक उसका सवाल है मस्जिद में जाने का, तो कुछ मस्जिदें तो ऐसी भी हैं हिंदुस्तान में जहाँ मुसलमान भी नहीं जा नमाज पढ़ सकते। अच्छा, हमारी बरेली में ही है हमारी, कुछ तो मैंने बोर्ड लगे देखे, यहाँ पर देवबंदी वहाँ भी नमाज का अंदर जाना अलाउ है। और फिर बरेली में ही मैंने एक ऐसी जामा मस्जिद देखी है जहाँ लिखा हुआ है ये शिया जामा मस्जिद है, यहाँ पर सभी मुसलमान नमाज पढ़ सकते हैं। अब कभी मौलाना मुझे दिखाई दिया कि इन्होंने कोई एतराज किया हो कि नहीं भाई ये बोर्ड हटाओ और हम तो नमाज पढ़ेंगे बरेली में भी, और मस्जिद तो अल्लाह का घर होती है तो वहाँ में क्यों रोक रहे हो? तो ये सवाल कहाँ से आ गया, हमें तो बड़ा अटपटा लग रहा है। ये तो वो जो आतंकवादी थे ना, वो कोई सा भी आतंकवादी था जिनको घोषित किया गया है कि साहब पर्दे में रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं। अभी पाकिस्तान में जो हमारी क्या ला यूसुफजई मलाला, उन्होंने जो एजुकेशन के लिए लड़ाई लड़ी है, ठीक है। अब सारे कहीं आतंकवादी हावी रहते हो, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में तो आतंकवादी पैर फंसा नहीं सकता, ठीक है। ये तो वो मानसिकता करती है जो पहले से लोग मशहूर करते हैं, साहब ये इस्लाम जो है तलवार के जोर पर फैला ही है। तो इन्होंने इतनी गंदी हरकत की है कि मुसलमानों को ही बदनाम करने का ये कर लिया कि साहब मस्जिद में कोई औरत नहीं जा सकती, यानी कि इस्लाम के लिए एक जो है वो फैला दिया है, ह्यूमर फैला दिया है। साहब वो देखो, अब सारे के सारे जो है गलत नज़र से देख रहे हैं। अब इनका बयान ये माना जा रहा है कि एक मुसलमान ने, दाढ़ी वाले ने कुछ कह दिया तो वो सबकी बात हो गई, ऐसा नहीं है। एक मुसलमान कोई भी कुछ कह देगा तो वो पूरे इस्लाम की तरफ से हो जाएगा। आप देखेंगे कितने मत हैं इस्लाम में, क्यों है वही अलग अलग क्यों हो गए? काफी सारे फिरके होते हैं, हो गए ना। तो अगर कोई भी आदमी कुछ खड़ा होके कह देगा तो वो मान लिया जाएगा। तो मैं तो इसकी हर तरीके से निंदा करता हूँ, मानसिकता की भी समझ लीजिए, और जिस तरीके से समझ लीजिए कि समझ से बाहर है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि क्या इस्लाम ऐसे मौलाना को इजाजत देता है? क्या नहीं देता तो ऐसे पे कार्रवाई क्या करता है? कार्रवाई क्या करता है? आपने तो खुला कह दिया कि पर्दे के अंदर से जाके देख रहा है किसी के नंगेपन को। यहाँ इस्लामिक कंट्री तो है नहीं, फतवे तो जारी होते हैं, नहीं कैसी तो बातें कर रहे हैं आप? फतवे जारी होते हैं, लेकिन जब कोई सवाल करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। बहिष्कार तो हमारी परंपरा है। फतवा केवल एक राय होता है कि इस्लाम में अगर ऐसा कुछ है तो इसमें क्या राय, आप राय मांग सकते हो, राय मिल जाएगी। फतवा कोई अपनी तरफ से कोई आदेश जारी नहीं होता, फतवा आदेश भी नहीं होता, एक राय होती है। और वो किताबों के हवाले से देते हैं, हाँ ठीक है हमारे यहाँ इस तरह कहीं लिखा है और उसके हिसाब से ये सही है या गलत है। सवाल आपकी तरफ आ रहा है कि क्या मस्जिद में जाकर कोई मीटिंग करी जा सकती है, कोई विचार किया जा सकता है, चाय पानी पी जा सकती है, जैसे बोला गया उस मौलाना के द्वारा कि सियासती मीटिंग की जा रही थी। आप तो विद्वान है, मुस्लिम विद्वान है, आप समाज सेवी भी अपने आपको बताते हैं। देखिए, जो मस्जिद है वो इबादत गाह है, इबादत के लिए, और वहाँ बैठ के अपना जो मशवरा करते हैं तो वो भी हो सकता है। तो वो भी तो एक मशवरा था, क्यों कहता है मशवरा नहीं हो सकता? मस्जिदें हैं, इमाम बाड़े हैं, जैसे हमारे इमाम बाड़े हैं, हमारा फिरका शिया तो इमाम बाड़े, इमाम बाड़ों में ये लिखा होता है यहाँ हर कोई आ सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन मस्जिद में जो थोड़ा एहतराम होता है, जो पाक आदमी होता है, जैसे शराब नहीं पी के जा सकता, सूज नहीं लेके जा सकता, गलत मीट मच्छी खा के नहीं जा सकता, तो ये जो है ये इबादत गाह है। इमाम बाड़ा अब में भी मशवरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये जो मामला है, इनकी सोच बिल्कुल गलत है, मैं उसका खंडन करता हूं। और ये हमारे जो बड़े बड़े आलिम हैं, आप किसी आलिम से पूछिए, फतवा लीजिए, हमारे देवर से लीजिए, बरेली से लीजिए, जहां भी हमारे आला हजरत है, वो सब इसको ये कहेंगे ये गलत बोला, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं पुनः फिर कहता हूं
कि हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री, ठीक है, तो उनको सख्त से सख्त पर कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक है, सख्त से सख्त। क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति धर्म के मानने वाला दोबारा ऐसी हरकत, टूची हरकत ना करे। अपने आप को बता रहा है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, उन्हें कोई जमात बना रखी है। तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, जो तुम्हारे अन्यायी हैं, जो तुम्हारे दस्तेबैज हैं, जो तुम्हारे मानने वाले हैं, तुम उस पब्लिक को, उस जनता को क्या सिखाते हो? क्या ऐसी चीज सिखाएंगे? तो इसीलिए उस पर जरूरी है कार्रवाई होनी। और जब उस पर कार्रवाई होगी तो मैं तो उम्मीद करता हूँ हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो उलमाए दीन हैं, हमारे मुफ्ती हैं, कारी हैं, और जो भी जो है आला हजरत है, वो उसका साथ नहीं देंगे, और वो साथ दीन का देंगे। और दीन में किसी को गलत बोलना बिल्कुल मनाही है, किसी का हक मारना बिल्कुल मनाही है, किसी की तरफ नजर उठा के देखना बिल्कुल मनाही है, भाई भाई का हक मारने बिल्कुल मनाही है, और अगर बहन का हक मारे बिल्कुल मनाही है। और दीन में तो ये है, अगर रास्ते में एक पत्थर पड़ा है और वहां को आपके दुश्मन जाते हैं और कभी आपको वहां जाना पड़ेगा उस रास्ते को, तो सबसे पहले पत्थर उठाओ, इंसानियत के लिए कार्य करना। एक बेटी हमारे देश की, वो हमारी बेटी है। तो जो हमारी माँ, बहन और बेटी के लिए गलत बोलेगा, तो वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा महंत हो, कितना भी बड़ा मौलाना हो, कितना भी बड़ा महाराज हो, उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मेरी तो यही मांग है। रोमी साहब, जैसा हमने उनसे बात की है, तमाम मीडिया चैनल वालों ने बात की है, उस रशीदी से जो खुद को मौलाना बोलता है और बोलता है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, इमामों का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, सीधे से बोल दे कि मेरे से कोई चूक नहीं हुई, माफी नहीं मानूंगा, डिम्पल यादव की गलती है, तो फिर सड़क पे पिटेगा। गलती है उस इमाम की जो उस मस्जिद में, जो सदन का मस्जिद है, उसकी गलती है, उसे एहतराम कराना चाहिए था। तो क्या गलती पे माफी मांगना इंसानियत हो सकती है, ना मांगना क्या शैतानियत हो सकती है? क्या कहना चाहेंगे? गलती किसी से भी हो सकती है, गलती की इस्लाम में भी माफ़ी है और हर धर्म में गलती की माफ़ी है। लेकिन गलत करने के बाद आदमी उस पर नजर सानी, उससे दोहराए नहीं कि मैंने कहाँ गलती कर दी है, तो वापस हो सकता है आदमी अपने शब्द वापस ले सकता है। अभी जैसे जो शब्द मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, मस्जिद में हमने अक्सर देखा है छोटे से अब तक, जब कहीं कहीं जगह नहीं होती तो मस्जिद में निकाह भी हो जाते हैं, लोग इकट्ठे हो गए आगे अदब के साथ अक्सर बैठे और छुआरे जो भी कुछ मिठाई होती है निकाह पढ़ा। हालांकि वहाँ दुल्हन नहीं होती, दुल्हन तो घर होती है, उससे इजाज़त उसकी आती है। तो अक्सर जहाँ जगह नहीं होती वहाँ मस्जिद के अंदर, और यही नहीं कि मस्जिद नबूवी जो सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है इस्लाम की, उसके अंदर भी सर्वधर्म सभा हो चुकी है। ये हमारी बिल्डिंग हो चुकी है, सभी धर्मों के लोग इकट्ठे हो चुके हैं मस्जिद नबूवी में। आप उठा के सर्च करेंगे, सवाल ही खत्म हो जाता है, सवाल ही खत्म हो जाता है कि गैर मुस्लिम नहीं जा सकते। अब आप ये बताइए, गैर मुस्लिम अगर मस्जिद में नहीं आ सकते, आप उन्हें सिखाएंगे क्या? अभी आप किस तरह आप दूसरों को मुसलमान बनाएंगे, किस तरह आप आकर्षित करेंगे कि आप मेरा दीन अच्छा है, मेरा अच्छी बात है? इस्लाम ये कहता है अगर आपके माता पिता हिंदू हैं तो आपकी उन्हें इस तरह खिदमत करनी है, इस तरह खिदमत करनी है। तो इतने ऑर्डर देता है इस्लाम माता पिता के आदेश पालन करने के लिए, और ताकि वो इतनी सेवा करे तो वो माँ बाप ये कहें भाई आज से पहले तो तू सेवा करता नहीं था, ठीक है, अब तू जब से तू ये नमाज पढ़ने लगा, ये कहाँ जाने लगा और तू मेरी इतनी सेवा कर रहा है, बता तुझे किसने मुसलमान किया, मुझे बता। माँ बाप इतने खुश होते हैं, लास्ट में आके वो भी कहते हैं चल मैं भी तेरे साथ हो गई। वो एक अलग विषय है कि तो आप में किसी को बढ़ाना वो एक अलग विषय। आप जो पेश क्या करना चाह रहे हो कि इस्लाम में क्या औरतों की इस तरह बदतमीजी की जाती है, दूसरों को क्या संदेश देना चाह रहे हो? आप इस्लाम को फैला रहे हो या बदनाम कर रहे हो?
किसी भी शब्द सीधा सा सवाल आपकी ओर आ रहा है, इसलिए आपकी बात रोकते, सीधा सा सवाल आ रहा है, ऐसे मौलानाओं को लेकर जो तथाकथित मौलाना है, इस्लाम पे क्या फर्क पड़ेगा जब विश्व स्तर पे उस इस्लाम को देखा जाएगा कि ऐसे मौलाना है जो महिलाओं के लिए ऐसी निगाह रखते हैं, महिलाओं के लिए ऐसी बदजुबानी रखते हैं, उन महिलाओं के लिए जो वास्तव में ये न केवल सभ्य है, न केवल सुशील हो, जिनका यह परिधान आपने खुद बोला है कि डिंपल यादव जैसी महिला होगा, वो कितना ही किसी के खिलाफ हो, सियासत रूप से किसी के खिलाफ हो, लेकिन वो गलत नहीं मानेगा। तो क्या फर्क पड़ेगा ऐसे मौलानाओं से इस्लाम पर? फर्क पड़ता है, बदनामी तो होती है जब हम किसी आदमी के बारे में राय कायम करते हैं, हमने उसे देखा नहीं है और उसकी जो इमेज है, जो प्रचार है हम तक आता है, तो हम ऐसा मान लेते हैं ऐसा होगा। ठीक है, जैसे राजाओं ने जो किया, जो बादशाहों ने किया इस्लाम के, तो ये माना जाता है साहब ये इस्लाम ऐसा ही होगा जैसा बादशाह कर रहे हैं, जबकि इस्लाम कुछ और है और वो कुछ और शक्ल पेश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो कोई हिंदू राजा है वो जो पेश कर रहा है उसको ये तो नहीं कहा जा सकता कि साहब ये हिंदू धर्म ऐसा करता है, बहुत सौ ने किया है, ताकत हाथ में आ जाती है, वो व्यक्तिगत होता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज अगर किसी से ख़राब हो रही है तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। और उसको हमारे यहाँ तो ये है कि अगर कोई गुनाह करता है तो उसको माफ़ कर दो, अगर वो ये मान ले कि मुझसे गुनाह हो गया है। मान तो नहीं रहा वो, ठीक, और अगर वो गुनाह करके गुनाह को सरेआम कर रहा है, ठीक है, वो और भी खतरनाक है, सरेआम कर रहा है। तीसरे नंबर की बात यह है कि वो गुनाह सरेआम भी कर रहा है और लोगों को भी कह रहा है कि ये करो, तो उसके लिए बहुत सख्त सजा का प्रावधान है इस्लाम में। तो कि उस आदमी को तो खत्म ही कर देना चाहिए। क्या है बताएंगे आप? जो गुनाह है अकेले में आपने किया, आपने उसकी तौबा कर ली, किसी को पता नहीं चला, फिर आपने वो लोगों के बीच किया गुनाह, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मुझसे गुनाह हुआ, मैं ऐसे अब नहीं करूँगा, वो भी माफ़ किया जा सकता है। लेकिन जो लोगों को और आमादा करे कि मैं तो ये गुनाह कर रहा हूँ, तुम भी करो, और उसको अच्छा समझे, तो ये तो मौलाना की वो बात हुई कि मैंने कह तो दिया किसी औरत को, ये शब्द कह तो दिए, और सब लोग ऐसे को कि कोई भी मस्जिद में जाए उसके लिए ऐसे 80% मुसलमान बोल रहे हैं मेरे साथ में खड़े हैं, कुछ भी नहीं खड़ा है, अपना आपको जायज ठहराने के लिए बात बोल रहे हैं। जबरदस्ती थोड़ा ठहराया जा सकता है जायज। नहीं तो गुनाह की सजा क्या है? बदजबानी है और उसको मान लेना चाहिए था। गुनाह की मैंने एग्जाम्पल दिया है, अगर कोई गुनाह भी है तो उस पर क्या कानून होना चाहिए, सियासत आपकी इस्लाम में क्या होना चाहिए, या अगर हम बात करें भारतीय कानून की तो क्या यहाँ कोई इस्लामी हुकूमत तो है नहीं जो इस हिसाब से उसके खिलाफ कोई वो आ जाएगा। आपने इस्लाम की बात की है ना कि इस्लाम में गुनाह माना जाता है, तो उसकी सजा क्या होती है? अगर किसी की आदमी बदतमीजी करता है किसी के लिए और किसी के लिए अपशब्द बोलता है तो उसके लिए क्या क्या गुनाह है, ये तो अगर डीपली जाकर देखोगे तो उसके अंदर आएगा। इस पर मैं बहस नहीं करता, जाना पड़ेगा। हाँ, जाना पड़ेगा उसके अंदर। तो रुक करते हैं, मुझे चिश्ती साहब को ये अंतिम सवाल आपको आ रहा है कि जिस तरह की उस मौलाना ने एक महिला को लेकर, महिला कोई भी हो सकती है, आम महिला भी हो सकती है, बहन बेटी कोई भी हो सकती है, देश की बहन बेटी अपनी बहन बेटी, और वो तो सदन की बड़े सदन के सदस्य है, बड़े परिवार के, आपने खुद बोला डिंपल यादव जी का नाम है, तो ऐसे टिप्पणी ना दोबारा से की जाए, उसकी पुनरावृत्ति ना हो ऐसे मौलानाओं की जबान से, किसी के भी जबान से, क्या इसके लिए प्रावधान होना चाहिए, रोक लग सके ऐसे लोगों की बदजुबानी पर? देखो, मैंने पहले भी सर अपने कई इंटरव्यू में कहा है, जो हिंदू मुस्लिम विवाद करते हैं, जो नाहक किसी को मारते हैं, जो कत्ल कर देते हैं, हिंदू का भी, मुस्लिम का भी, सिख का भी, ईसाई का भी, और जो बदजुबानी बोलते हैं हमारी माँ बेटी बहन के लिए, वो कितना भी ताकतवर है, कितना भी, उसके लिए सख्त से सख्त कानून आना चाहिए। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, जो पहले स्कूलों के में हमारी दी बेटी जाती थी तो वो मजनू खड़े होते थे वहाँ। जब आप 17 में बने तो हमारा इंटरव्यू चला, एक बहुत वायरल हुआ, उसमें हमने मांग रखी थी, और देखो मैंने, ये पूरी दुनिया की मांग है
कि हमारी धी बेटी सुरक्षित रहे, सुरक्षित चले और सुरक्षित गर्दन उठा के समाज में जिए और हम उनका अदब एहतराम करें। तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कानून बनाया और सख्त से सख्त कार्रवाई की जो कॉलेज का आगे मंचले खड़े रहते थे और वो कविताएं कसते थे उनके ऊपर। तो ऐसे ही एक कानून बनाना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री को भी और हमारे प्रधानमंत्री को भी कि वो गलत जो भी बोलता है, चाहे वो पार्टी का है, चाहे वो किसी धर्म का है, चाहे वो इस्लाम का है, उसके लिए सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। रही आप सर से मालूम कर रहे थे आप मोहम्मद सलीम रूमी जी से कि इस्लाम में क्या सजा है, मैं बताता हूँ इस्लाम की सजा। जी बिल्कुल। जबकि इस्लाम में ये है कि यहाँ इस्लामिक कानून लागू नहीं है। यहाँ हमारे इंडिया में, हमारे देश भारत में संविधान का जिक्र है। गुनाह का मतलब होता है पाप, क्योंकि पाप को ही गुनाह कहते हैं। तो इन्होंने, आपने जो सवाल किया था उनसे इस्लाम में क्या होना चाहिए, इस्लाम में ये कानून होता है अगर वो आंखों से गुनाह करे तो उसकी आंखें निकाल देनी चाहिए, जैसे गरम सरियों से। जैसे मौलाना ने पहला गुनाह किया कि आंखों से देखा, आंखों से तो देखा, उसे कैसे पता कि अंगवस्त्र नहीं थे, क्या था, सिर पे दुपट्टा नहीं था, तो उन्हें आंखों से किया, पहला गुनाह, उसकी आंखें निकाल देनी चाहिए। दूसरा गुनाह, उसने जीभ से बोला, समाज में गलत मैसेज दिया, उसका ये है कि जीभ को काट देनी चाहिए ताकि दोबारा ना बोले। अगर ये कानून संविधान में होता तो मैंने कह रहा कोई भी कुछ नहीं बोल सकता था, चाहे कितना बड़ा मौलवी है, कितना ही बड़ा भक्त है, कितना ही बड़ा महाराज है। अपने आप को लोग महाराज कहते हैं, हम महाराज हैं और वो गलत बयान नहीं कर रहे। महाराज का मतलब पता क्या होता है, भगवान का अनुयायी, 33 कोटि देवता को मानने वाला, उनकी अर्चना करने वाला, पूजा करने वाला, और वो गलत बोलता है तो सबको सजा मिलनी चाहिए। मौलवी एक कारी होता है, एक हाफिज होता है जो नमाज पढ़ाता है, एक कारी होता है जो बच्चों को पढ़ाता है, एक मौलवी होता है जो वो बताता है अपना आपको। मौलवी विद्वान होता है, विद्वान। एक जो है मुफ्ती होता है, मुफ्ती हदीसें पढ़ता है और फतवे देता है। अगर आपने कोई गलत काम किया और मैंने एप्लीकेशन डाल दी कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, तो मौलवी उन किताबों को, हदीसों को पढ़ के फतवे देगा। दूसरा, फिर चतुर्वेदी होता है। चतुर्वेदी पूरे धर्मों का ज्ञान प्राप्त करता है, वो ईसाई का भी करता है, मुस्लिम का भी करता है, सिख का भी करता है और सनातन का भी करता है। वो चारों धर्म का मतलब है चतुर्वेदी, उसको पूरा ज्ञान। रही न तो सनातन धर्म में इजाजत है कि आप गलत बोले माँ बेटी के लिए या किसी अपने से छोटे के लिए, अपने से गरीब के लिए उस पर जुल्म करे, जाति करे। सनातन में भी हुक्म नहीं है, ठीक है, और इस्लाम में भी हुक्म नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज ने भी इसको बिल्कुल बंद किया है। आप उत्पीड़न नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने तो गुरु गोविंद सिंह ने तो जंगें लड़ी मुगलों के साथ, जो उन्होंने बच्चे भी दीवार में चिनवा दिए उनके। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हमारे बुजुर्गों ने जंगें लड़ी, तो और वो उस चीज पे ऐसे बोले, बिल्कुल मनाही है। हमारा चारों धर्म बिल्कुल मनाही है गलत बोलना, किसी व्यक्ति पे जुल्म जाती नहीं हो सकती। मौलाना की बदजुबानों को गुनाह करार दे रहे हैं दोनों विद्वान, एक पत्रकार है और ब्रेल नहीं, मैं थोड़ा सा बता दूं।
18 गुनाह जबान से होते हैं जो बड़े गुनाह होते हैं। आदमी कहता है मैंने हाथ से गुनाह नहीं किया, हाथ से मारा नहीं। तुमने हाथ से मारा नहीं, हाथ से तो तुम 1-2 लोगों को मारोगे, 10 लोगों को मारोगे। ये जबान ऐसी है जिससे 18 गुनाह बड़े होते हैं कबीरा, और 6 गुनाह सगीरा होते हैं, छोटे गुनाह। उनकी डिटेल अलग उससे जानना चाहता हूँ। लेकिन ये जो जबान का गुनाह है ये इतना खतरनाक है कि एक जितना बड़ा नेता होगा उसके मुंह से निकली भी एक बात कितने भी बड़े गुनाह करा सकती है, कितने भी मर्डर करा सकती है। इसीलिए जो हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री होते हैं उनके लिए केवल डिक्शनरी के 500 शब्द के अंदर बोलना होता है। चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, उनके पास बड़े बड़े शब्द होते हैं इंग्लिश के, उनमें नहीं बोल सकते। वो ऐसी भाषा बोलेंगे जो उसके देश का आम नागरिक समझ सके। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वो शब्द हैं जो एक सड़क पर आम चलता रिक्शे वाला समझ जाता है, और ये निर्देश होता है हर देश में। तो इनको कैसे बोलना चाहिए था इतने ऊंचे पद पर बैठकर? मुझे तो शर्म आ रही है ये कहते हुए कि जो है हमारे इस्लाम में, मुसलमानों में और हिंदुस्तान में इतनी बोलने की हिम्मत इनकी कैसे हो गई। तो गुनाह की बात ये नहीं, कुछ लोग ये समझते हैं साहब गुनाह वैसे हाथों पैरों से गुनाह होते हैं, गुनाह जबान के भी होते हैं। ये मैंने स्पष्ट किया। और अच्छे से आपने जो है इस बात को जो है सचित किया, इस बात का जो है पूरा विश्लेषण किया कि जो गुनाह हाथों से ही नहीं नजर से भी होता है और जबान से भी होता है। आपने तो 18 गुनाह गिनवा दिए कि जो जबान से होते हैं, छोटे बड़े गुनाह की आपने बात की है, और ये माना है कि जो है उस मौलाना ने गुनाह तो किया है। इस्लाम बिल्कुल कंट्री नहीं है। इस्लाम में होता तो चिश्ती साहब ने कहा कि जबान काट दी जाती, आंखें निकाल ली जाती गरम गरम सरियों से उस ऐसे बदजबान की। लेकिन चूंकि इस्लामिक कंट्री नहीं है, देश में संविधान चल रहा है और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे देश में है, तो इन्होंने ऐसी मांग की है ऐसे लोगों के लिए कि ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई हो जो माताओं बहनों के लिए ऐसी टिप्पणी करते हैं। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आप दोनों विद्वानों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। करो।